멈춰진 걸까? 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까? 너를 바라만 보고 खाने का काम तो सुबह का जो होता है नाश्ते वगैरह का वो तो हो गया था। तो अभी लगी हूँ मैं क्लीनिंग में। ये सबसे बड़ा काम है झाड़ू पोछे का मतलब साफ करना। पहले सामान जो जहाँ फैले पड़ा रहता है उसको उठाना और फिर उसके बाद में साफ सफाई करना। और जब मेहमान आते हैं तो देखो थोड़ा एक अलग ही होता है ना, तो मैं उसी में लगी हुई हूँ। तो बच्चे हैं दोनों घर पे ही हैं, दोनों भाई, दोनों नहीं, शायद विराज अभी नहाया नहीं है, अभियान नहा लिया था, वो रेडी है और अपना पत्नी पढ़ रहे हैं उधर, मतलब दूसरे वाले रूम में, मैं दूसरे वाले में हूँ। तो अभी सबसे पहले नंबर आता है इस वाले रूम से। उधर दोनों भाई बैठे हैं। मम्मी वाले रूम को मैंने कर दिया है क्लीन और ये रह गया है, अभी पहले इसको करूँगी, फिर उसके बाद में अपने वाले में जाएंगे और फिर जाएंगे ड्राइंग रूम में। तो धीरे धीरे ऐसे ही करके काम हो जाएगा ख़त्म। तो चलिए लगते हैं अभी सफाई में। सुबह का काम जल्दी ख़त्म करके अब मैं लग गई थी क्लीनिंग में, क्योंकि मैं एक तो अकेली हूँ करने वाली, फिर क्लीनिंग वगैरह में जब लग जाते हैं ना तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हमें कितना टाइम लग जाएगा। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। सुबह फटाफट से मैंने सुबह का जो मतलब खाने वाने का जो काम था वो कर दिया था ख़त्म। और बच्चे दोनों आज घर पे ही थे। ये वैसे तो ये भी घर पे थे, लेकिन ये थोड़ा सा ना मतलब आज लेट गए हैं, तो खाना वाना खा के चले गए थे। ये भी टिफ़िन लेके नहीं गए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब सुबह जल्दी उठ के जल्दी से काम करना पड़ा है आज। क्योंकि वैसे तो देखो साफ़ सफाई जो हम करते हैं वो डेली हो ही जाती है, लेकिन कभी कभी जैसे फेस्टिवल वगैरह होते हैं एक अलग ही होता है कि नहीं चलो डीपली क्लीनिंग की जाती है। और इस बहाने से मैं सच में बताऊँ तो हो भी जाता है, वरना दिन का तो यही एक रूटीन होता है कि उठो खाना वाना बनाओ, डेली का झाड़ू पोछा जो है वो कर ही रहे हैं हम। तो यहाँ पे अभी मैंने निकाली है नई बेडशीट। तो ये जो मेरी बेडशीट है ये बिल्कुल प्योर कॉटन में है और इसके साथ में एक पतले वाला जो कंबल सा होता है ना वो भी है, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे तकिए की कवर और ये बेडशीट निकाल ली है। मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँगी। ये वाइट कलर में है और इसके ऊपर ना रेड कलर के छोटे छोटे से फ्लावर बने हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वाइट कलर में है। तो वैसे तो देखो इस तरह की जो बेडशीट वगैरह ही होती है बच्चों से तो बचा के रखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ध्यान रखते रखते भी कुछ ना कुछ लग ही जाता है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं बच्चों से इसको बचा के ही रखूं। तो इसको मैं आज पहली बार ही डाल रही हूँ, ये ऐसे रखी हुई थी मेरे पास में, तो फिर मैंने सोचा चलो आज क्यों ना इसी को यूज़ किया जाए। तो अभी बस सबसे पहले मैंने तकियों को कर दिया यहाँ पे कवर, फिर मैं अभी बेडशीट वगैरह डाल दूँगी यहाँ पे। पिलो कवर करने के बाद अब बारी आती है बेडशीट डालने की। और क्लीनिंग वगैरह जो थी मेरी वैसे थोड़ी बहुत हो गई है, तो मैं सबसे लास्ट में ही बेडशीट डालती हूँ, उसके बाद में पोछा लगा देती हूँ, तो फिर ना बिल्कुल साफ़ साफ़ सा रहता है। तो बच्चे अभी उधर थे दूसरे वाले रूम में, तो मैं ना नंबर से ही कर रही हूँ। पहले मम्मी वाला रूम हो गया था, अभी मैं इसमें दूसरे वाले में आई हूँ, फिर मुझे तीसरा भी करना था। तो ऐसे कर करके ना मेरे सभी रूम साफ़ हो जाएंगे। और निधि का तो जो प्रोग्राम है वैसे आने का शाम का ही है, क्योंकि मैंने उससे बात की थी तो वो कहते भाभी जी मैं थोड़ा लेट ही हो जाऊँगी, क्योंकि एक तो रक्षाबंधन इस बार दो है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करे क्या करे, कुछ पता नहीं लग पा रहा है। तो इसलिए वो शाम को ही कह रही थी कि मैं शाम को ही आऊँगी। तो ये तो दोपहर का टाइम था, तो क्योंकि देखो तैयारी तो कुछ टाइम पहले से ही होनी शुरू हो जाती है। तो अभी बस मैं सोच रही थी सबसे पहले ये काम ख़त्म करके फिर मुझे खाना वाना भी बनाना था। तो थोड़ा सा मुझे रेस्ट की भी ज़रूरत है, तो थोड़ा सा मैं वो भी करूँगी नहाने के बाद में। तो ये मेरे पास एक रखे थे बुके रखा था फूलों का, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी निकाल के आज लगा देती हूँ। ये चीज़ें मैं इस वाले रूम में मतलब जो नई चीज़ें इस तरह की होती है डेकोरेशन की वो मैं कम ही निकालती हूँ। और क्योंकि बच्चों वाले घर में देखो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो है पोट जिससे मैंने इसको लगाई, इसको मैंने खुद ही डेकोरेट किया था कलर वगैरह से। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके ऊपर एक बर्ड सी बनी है। आज फेस्टिवल है तो काफ़ी भीड़ है बाहर भी, मतलब बहुत रौनक सी लगी हुई है, गली में आना जाना आप देख भी सकते हैं। मतलब पीछे बहुत ज़्यादा बाहर से शोर आ रहा है, तो आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि देखो इन चीज़ों को तो नहीं हम रोक सकते हैं। बाहर मेन मतलब जो हमारे मेरे मकान के बाहर ही बिल्कुल जो गली है वो बहुत ज़्यादा चलती है, तो बहुत शोर आता रहता है बाहर से। तो देखिए इस वाले रूम को कर दिया है मैंने क्लीन, पर्दे वगैरह लगा दिए हैं और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो जब हम इस तरह कोई काम करते हैं बाद में जो लास्ट में उसका रिजल्ट आता है वो काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून भरा होता है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए उस वाले रूम को साफ़ करके मैं आ गई अपने वाले रूम में। यहाँ की मुझे बेडशीट चेंज करनी थी और यहाँ के लिए मैंने नई बेडशीट निकाली है।
तो ये ब्लैक और वाइट है, लाइनिंग वाली है, मुझे काफ़ी पसंद, दोनों बेडशीट मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो इसको भी ये ऐसे ही रखी हुई थी, मैंने कहा चलो भाई कभी तो इसका भी नंबर आएगा, तो मैंने इसको भी निकाल दी है। यार ये डाल देती हूँ इस वाले बेड पे। और बच्चे अभी बाहर गए हैं, विराज और अव्यान यहीं पे घूम रहा है। मतलब इनको पता है बुआ शाम को आएगी, लेकिन फिर भी मतलब बच्चों को होता ही है, देखो ज़्यादा ना फेस्टिवल वगैरह कुछ भी हो उनका होता ही है, मम्मियाँ तो लगी रहती है काम में और बच्चे ये अलग ही एक्साइटेड होते हैं। तो मेरे बच्चे तो ज़्यादा ही ये मतलब इनको बस पता लगना चाहिए एक बार की बुआ आ रही है, तो ये अपनी मतलब इनकी बॉन्डिंग बुआ के साथ में दोनों भाइयों की बहुत अच्छी है। तो खैर कोई नहीं, ये तो सबकी यहीं पे होता ही रहता है। तो अभी मैंने बेडशीट वगैरह डाल दी है। मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में जो छोटा मोटा सा काम रह जाएगा फिर मैं वो कर लूँगी। और देखो अव्यान को तो खैर सभी काम ऐसे ही करने हैं। और मेरे बच्चे ना यहाँ पे साइड में जैसे बेड पे बैठ के टीवी देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डाल के रखते ही हैं। तो अभी मैंने बहुत सारा न्यूज़पेपर यहाँ से निकाला है। कुछ तो जैसे फ़ैन चलता है इसलिए भी साइड में शायद गिर जाता है, और कुछ बच्चे भी डाल देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को देखना ही पड़ता है, ये तो सब मम्मियों की जिम्मेदारी है, कहाँ क्या बच्चों का ध्यान रखने का, कहाँ क्या बच्चे क्या हरकतें करते हैं। तो देखिए बातों बातों में आपसे ये वाला रूम भी मेरा साफ़ हो गया है। और खैर बिछाने के बाद में ब्लैक और वाइट बेडशीट अच्छी लग रही है। पहले मैं सोच रही थी, मैंने इसको ले तो लिया, पता नहीं ये कैसी इसका लुक कैसा आएगा या कैसी लगेगी। तो आप सब भी बताना प्लीज़ मुझे कि मेरी ये वाली बेडशीट और वो वाली भी कैसी लगी हैं, क्योंकि ब्लैक और वाइट जो बेडशीट है वो मैंने पहली बार ही यूज़ की है। तो देखिए ये हो गए हैं रूम साहब, अब चलते हैं किचन में। तो देखिए दोपहर का थोड़ा सा मतलब मैंने रेस्ट किया था सुबह का काम करने के बाद में अभी आ गई हूँ मैं किचन में। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने रख दिया खीर बनने के लिए, क्योंकि खीर में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने सबसे पहले मैं वही काम कर रही हूँ जिसमें ज़्यादा टाइम लगे। तो मैंने खीर रख दी थी बनने के लिए। और चावल ना मैंने दोपहर को ही भिगो दिए थे। जब भी मैं खीर बनाती हूँ तो चावल को 1-2 घंटा पहले भिगो देती हूँ, तो फिर उसको हल्का सा हाथ से क्रश करके ना तब दूध में डालती हूँ। यहाँ पे इधर मैंने दूसरी छोटी सी फ्राई पैन में रख दिया है मैंने थोड़ा सा देसी गर्म होने के लिए। और इनको ना हल्का सा ड्राई फ्रूट को मैं इसमें हल्का सा ही भूनूंगी, बिल्कुल मतलब ज़्यादा ब्राउन तो नहीं करूँगी, बस ये कि हल्का सा ब्राउन ये हो जाए। फिर इसको मैं डायरेक्ट डाल दूँगी दूध में घी सहित, क्योंकि जैसे खीर बनाते हो अगर उसमें 1-2 चम्मच हम घी डाल देते हैं तो वो टेस्टी बनती है। तो मैं आज खाने में बना रही हूँ खीर और पनीर, साथ में है आलू गोभी, पूरी और चावल। तो पूरी का तो अभी ये है कि मतलब आजकल मतलब पूरी वूरी कम ही खाते हैं, तो मैं निजी से पूछ लूँगी पूरी बनानी है या रोटी। वैसे मेरा प्रोग्राम जो है वो पूरी बनाने का ही है। तो खैर देखते हैं। तो देखिए ये हल्के से भुन गए हैं जैसे मुझे चाहिएंगे, ज़्यादा मैं इनको ब्राउन नहीं करना चाहती हूँ। तो ये डाल दूँगी मैं डायरेक्ट इसमें खीर में ही, और खीर को चलाते हुए मैं बना दूँगी, क्योंकि खीर का ना थोड़ा सा ऐसा रहता है कि कभी नीचे ना लग जाए। 1-2 बार पहले मेरे साथ ऐसा हो गया है, जैसे मैं छोड़ देती हूँ तो वो नीचे लग जाती है तली में, तो फिर वो सारी ही ख़राब हो जाती है, दूध में से उसी की स्मेल आती है जलने की। तो मैं इसको अब क्या करती हूँ थोड़ा सा ना चलाती ही रहती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहाँ पे बनने लग रही है मेरी खीर। और देखिए यहाँ पे मैंने जो मुझे पनीर बनाना है उसकी ग्रेवी के लिए यहाँ पे टमाटर, प्याज, काजू वगैरह, हरी मिर्च इसमें डाल दी है। थोड़ा सा ना इनको हल्का सा मतलब बना के रख दिया, एक जो ग्रेवी के लिए बनाया जाता है मिक्सचर, वो सब ठंडा होने के लिए रख दिया है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे बन गई है आलू गोभी। और गोभी को भी मैंने फ्राई करके बनाया है, क्योंकि जैसे इसमें मतलब गोभी को अगर फ्राई करके बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है, तो मैंने फ्राई कर दिया आज गोभी। और देखिए यहाँ पे पनीर भी बनके तैयार था। मतलब ये शाम का टाइम है, मुझे मतलब खाना वाना ये शाम का मैंने बना के रेडी कर लिया है, लेकिन निधि अब तक भी नहीं आई है, वो थोड़ा सा लेट हो गई है आने में शायद। और यहाँ पे देखिए खीर भी बन के तैयार है। ठंडी खीर मेरे यहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। चावल मैंने बनने के लिए रख दिए हैं, और निधि बहुत ज़्यादा लेट हो गई, अब तक नहीं आई है। और टाइम आपको बताऊं 8:15 हो गए हैं, और थोड़ा सा लेट हो गया निधि आने में। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी त्योहार में हो जाता है ऐसा। एक तो मतलब राखी का नहीं पता लग पा रहा था कि 30 को है 31 को है, 30 की भी रात को बन रही है 9 बजे के बाद में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसलिए। खैर कोई बात नहीं, बस अभी आने ही वाली है कुछ मतलब थोड़ी बहुत देर के बाद में। और बच्चों पे बिल्कुल भी अपनी बुआ का वेट नहीं हो रहा है। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है, बुआ कब आएगी कब आएगी। होता ही है ऐसे जब बच्चे छोटे होते हैं, हम जब छोटे थे हम भी शायद ऐसे ही थे। तो अभी बच्चे हैं ये भी बाहर बैठे हैं, मैं अभी किचन में हूँ, मैं चावल बना रही थी, बाकी का खाना तो मेरा बन गया है। तो फाइनली हमारी नंद आ गई है, बच्चों की बुआ। तो बच्चे बड़े खुश हो गए हैं बुआ को देख के। थोड़ा लेट, थोड़ा नहीं खैर बहुत लेट हो गई थी, निधि को हो गए थे 9:30 रात के ना, 9:30 बजे आई थी। ये हमारी निमिषा, इसके बाल कटवा दिए हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का फुल्का सा नाश्ता मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे थे। फिर उसके बाद में निधि राखी बांधेगी,
तो काफ़ी लेट हो गई क्योंकि निधि बोल रही है आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इस वजह से हम लेट हो गए हैं। तो देखिए निमिषा के ना इसने बाल कटा दिए, तो ये बिल्कुल लड़का जैसी लगती है। तो यहाँ पे ये अभियान के साथ में खेल रही है, बिल्कुल ये ना अपने पापा जैसी है। तो बच्चे मस्ती कर रहे हैं निमिषा के साथ में। अब निमिषा ना सबको पहचानने लगी है, भैया बोलती है सबको, और मतलब थोड़ा सा घुल मिल जाती है, एकदम से जैसे आती है। पहले थोड़ा ना जब छोटी थी तो रोती थी ये। तो चलिए अब बस नंबर आ गया है राखी बांधने का। बच्चे यहाँ पे अपनी अपनी राखियाँ पसंद कर रहे हैं कि हमें कौन कौन सी बंधवानी है। तो निधि अभी जा रही है राखी बांधने, सबसे पहले अपने भाई को, और भाई बैठे हैं इनके अंदर। तो देखिए पंकज भी यहीं बैठे हैं जो निधि के हस्बैंड हैं। तो अभी ये भी आ गए थे। तो सबसे पहले निधि अपने भाई को राखी बांधेगी, फिर उसके बाद में मतलब बच्चों को, और फिर मुझे। तो यहाँ पे हो गए हैं, तिलक वगैरह कर रही है निधि और राखी बांध रही है। तो फ्रेंड मेरे ये सब जो व्लॉग हैं ये तभी के हैं। तो मैं बता रही थी आपको कल वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी ना कई दिन से क्या 1 महीना भर ही हो गया है, मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो मेरे पास ये व्लॉग थे, तो फिर मैंने सोचा चलो आप सबके साथ में शेयर कर देते हैं। तो इसलिए मेरे कुछ व्लॉग पुराने ही आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे निधि ने राखी बांध दी है, अभी ये बांधेगी यहाँ पे बच्चों को, और बच्चों के बाद में फिर मुझे। तो मैं बस अभी किचन में ही थी, खाने वाने का भी देख रही थी। तो अभी बच्चे खुश हैं बहुत ज़्यादा। बच्चे ना जब छोटे थे, मतलब मेरे बच्चे जब छोटे थे, तो अपनी बुआ से ना ये लाइट वाइट वाली सी राखी बंधवाते थे, कार्टून वाली डोरेमोन वगैरह की, और जिसमें लाइटें वगैरह जलती थी। खैर इस बार ऐसा हुआ है कि बच्चे ना सिंपल राखी बंधवा रहे हैं, वरना ये बोलते थे कि बुआ ना मतलब चलो चल रहे हैं लेने के लिए अपनी पसंद से, और लाइटें वगैरह उसमें जलती थी वो वाली ये राखियाँ बंधवाते थे। तो अभियान को तो राखी बांध दी है। अब नंबर आया है विराज का, और विराज अभी अपनी बुआ से राखी बंधवा रहा है। और अभी यहाँ पे राखी वाखी का ही चल रहा है प्रोग्राम। निमिषा भी यहीं पे घूम रही है। निमिषा को ना हम डोल वाली राखी बांध रहे थे, तो वो बंधवा नहीं रही है, क्योंकि छोटे बच्चों को ना इन चीज़ों से परेशान से हो जाते हैं कि मतलब मेरे हाथ में क्या बांध दिया है इस तरीके से। तो वरना ना निधि ना इसके निमिषा के लिए भी बड़ी अच्छी डोल वाली राखी लेके आई है, क्योंकि निमिषा भी मांग रही थी। तो अभी मेरी आज भी मतलब तबीयत ठीक से नहीं है, लेकिन फिर भी आपने देखा भी थोड़ी आवाज़ सी चेंज हो रखी है। तो अभी यहाँ पे विराज को बांधी है राखी, और बच्चों के राखी वाखी बंधने के बाद में अब नंबर आ गया है मेरा। तो मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी निधि आने में, और हम भी सब भी बहुत लेट हो गए थे खाना वाना बनाने में या खाने में। तो फिर बस कपड़े वगैरह ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं। तो ऐसे ही जैसे थे ऐसे ही निधि ने बोला कि रात होने वाली है, तो आप सब ऐसे ही राखी वाखी बंधवा लो। तो अभी यहाँ पे निधि मुझे राखी बांध रही है, और निधि मेरे लिए ना बड़ी प्यारी राखी लेके आए ब्रेसलेट टाइप की। तो वो मुझे इस तरह की ही राखी बांधती है, जैसे मतलब कंगन वगैरह की अच्छी सी, मतलब जो होती है लटकने वटकने से वाली, लटकने वाली सॉरी, तो इसी तरह की। तो अच्छी लगती हैं इस तरह की राखियाँ। तो देखिए बस राखी वाखी का काम तो हमारा हो गया है। अब मैं चलती हूँ किचन में, और मैं सबसे पहले लगाऊंगी खाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे सब। और यहाँ पे निमिषा की चल रही है मस्ती, और यहाँ पे हम उसको ना राखी बांधने की कोशिश करें। वो आज इसने पिंक ड्रेस पहनी है, पिंक ही कलर की इसकी मम्मी इसके लिए राखी लेके आए, लेकिन वो उसको ना बंधवा नहीं रही है। ये कह रही है कि नहीं मुझे बांधनी, बस मुझे खेलने के लिए दे दो आप। निमिषा बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत क्यूटी सी है, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत सारी बातें करती है। मतलब ज़्यादा बोलना इसको आया नहीं है, लेकिन जितनी भी करती है अच्छी बातें करती है। तो यहाँ पे इसका ना मन लग जाता है अभियान के साथ में, और मेरे बच्चों का भी मन लग जाता है निमिषा के साथ में। तो निधि उसको ज़बरदस्ती राखी बांधने की कोशिश कर रही है, और मतलब वो बंधवा भी नहीं रही है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड राखी वाखी का काम होने के बाद में सबने खाया है खाना। खाया है क्या, मतलब खाया था खाना, क्योंकि अब रात काफ़ी हो चुकी है और निधि अभी चली गई है। निधि को हमने बोला था कि मतलब सुबह चले जाना, रुक जाओ अभी, लेकिन नहीं, वो मतलब अभी चली गई, क्योंकि पंकज 2-3 दिन से बाहर था, तो काफ़ी थका हुआ था, और उसको कल भी मतलब ड्यूटी जाना था। तो फिर निधि अभी चली गई है। और आपको टाइम बताऊँ, टाइम अभी रात के 11:30 बजे हैं। तो मैं अभी किचन का काम खत्म करके आया, बच्चे दोनों सो गए हैं, बच्चों के डैडी भी लेट गए हैं। तो किचन का मतलब काम खत्म करके मैं भी आई हूँ सोने के लिए। तो आज मैं अपनी वीडियो एंड करूँगी यहीं पे। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और सबको गुड नाइट।